हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1506th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू कट्स द सैलून, नाउ ओपन ऑल्सो इन शिवाजी नगर। अ बिग थैंक यू टू लिव फिट, अ जिम बाय Pooja Shilke, and also a big thank you to Mampi Reusable Diapers for Children। आज की जो हमारी मेहमान है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पिछले तकरीबन 10 सालों से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कई सारे लोग कमर का दर्द, पैर का दर्द, घुटनों का दर्द लेकर आते हैं और यहाँ आते हैं विद पेन एंड जाते हैं विद अ स्माइल। Please welcome my guest today, the Women of the Year, Dr. Barkha Nagpal. Hi, ma'am, कैसी हैं आप? I am good, thank you very much, Raj. Congratulations for being the Women of the Year. Thank you very much, and I'm glad that we met. Yes, and generally होता ये है कि राज की बात के इस सेगमेंट शो के लिए रिकमेंडेशन चाहते हैं कि लोग रिकमेंड करते हैं अपनी किसी मित्र का, महिला मित्र को कि ये इनकी कहानी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपने उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचानी चाहिए। तो हम उस रिकमेंडेशन पे उनकी कहानी जानकर उन्हें विमेन ऑफ द ईयर सम्मानित का सम्मान देते हैं। लेकिन आपने ये जो पूरा अवार्ड है विमेन ऑफ द ईयर ये अर्न किया है, बिकॉज आपके काम को लेकर काफी चर्चा है, लोग आपके काम को पसंद करते हैं और आपकी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर बरखा नागपाल को किस किस्म की फीलिंग्स रहती हैं हमेशा जब वो अपने व्यापारी परिवार के साथ आसपास रहती हैं? अलग है थोड़ा सा, बिकॉज मेरा फैमिली है बिजनेस एंड मैं सोल हूँ यहाँ पे, सोल पर्सन फ्रॉम द फैमिली हु इज इनटू मेडिकल। द फीलिंग इज वेरी नाइस, दो I'm a physiotherapist, still for जितना भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा चीज के लिए they come to me, and sometimes I'm not qualified to tell you for few things, but they depend on me so much and it is a very nice feeling, but बहुत बड़ा responsibility भी है। फिजियोथेरेपी ही क्यों चुनी आपने? आप एक कुछ और भी बन सकती थी। फिजियोथेरेपी आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ माय मामा, बिकॉज उनका थोड़ा सा हेल्थ इशू था, तो मैंने कहा समथिंग दैट कैन हेल्प हर, दैट इज व्हाई आई केम इनटू फिजियोथेरेपी। And how has been the journey of a physiotherapist? Oh, very nice and very challenging, because मेरा जनरेशन तब का है जब हम लोग जाने जाते थे तेल मालिश के नाम से। So from that to here, it's been a lot of struggle I can say, but I think caliber आप में होना चाहिए। फील्ड में कैलिबर नहीं रहता, आप में रहता है। अगर आप में कैलिबर रहेगा आप आगे बढ़ोगे। पर बहुत बारीक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम करते हैं। लोगों को फिजियोथेरेपी सिर्फ उस जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि वो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये तेल मालिश से रिलेटेड काम होगा, जबकि ये उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। वो नर्व्स को समझना, बोन्स को समझना, तो ये जब लोगों को समझाने की बात आती है तब कितनी कठिनाई जाती है, कितना चैलेंजिंग है चैलेंजिंग, बट आई ऑलवेज टेल देम कि हम लोगों का काम मसल्स का ज्यादा है। We deal with muscles, and muscles are very important to hold on to the joints and joints of the entire body. So it becomes sometimes थोड़ा सा मुश्किल होता है, but ठीक है, अब I think जागरूकता बहुत आ चुकी है, and after COVID मुझे ऐसा लगता है people have become very much health freak, तो काफी नहीं but थोड़ा आसान हो गया उनको समझाना। सो फिजियोथेरेपी सिर्फ आपको जॉइंट्स या स्पाइन के लिए नहीं, फिजियोथेरेपी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लगती है, प्रेगनेंसी के बाद भी लगती है। अगर आप सुबह उठते हैं आपको चुप पड़ जाती है कई बार, उसमें भी फिजियोथेरेपी लगती है। तो फिजियोथेरेपी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट देन 2 साल पहले आपने अपने क्लिनिक की शुरुआत की, डॉक्टर बरखा नागपाल क्लिनिक, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, दिस इज एट छावनी। सो हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ कम अप? वेरी स्कैरी। Scary. क्योंकि एक दिन पहले तक I was like, will I be able to do it? It's a very big place. So I think वो तो रोज रहता है, because
पेशेंट्स आर गोइंग टू वॉक इन, अगर उन्हें नहीं अच्छा लगा या उनकी आपको बात नहीं समझ में आई या आपकी बात उन्हें समझ नहीं आई, इट्स वेरी इजी फॉर द टेम से कि डॉक्टर को समझ में नहीं आता है कई बार। सो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, बट इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक आई वाज एबल टू गेट एरियल टू नागपुर, so I'm the first person to get aerial fitness and yoga to Nagpur, so it was a very good thing. I have space here, so I was able to get it. But then 10 years हाँ into जी। physiotherapy, हाँ you know, आपने बीच में बहुत सारे कोर्सेज भी किए, हाँ जी। बहुत से छोटे छोटे कोर्सेज हाँ किए, जी। वो कौन से कोर्सेज हैं? प्रेगनेंसी में आई हैव डन 2 courses, 3 courses. एक लाइक इट्स चाइल्ड बर्थ एजुकेशन कोर्सेज रहते हैं, सो आई हैव डन दैट. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग. देन आई हैड डन हिप्नोबर्थिंग, एक हिप्नोबर्थिंग किया है. फिर एक डूला होता है जो लेबर में असिस्ट करते हैं लोग, उन्हें डूला बोलते हैं, सो आई एम अ ट्रेन डूला. देन आई हैव डन एरियल, and now let's see how many more I can do. So these are the more differentiated one, मतलब ये थोड़े से अलग वाले हैं. जी. हिप्नोबर्थिंग भी बहुत कम है इंडिया में. So in Nagpur मुझे नहीं याद पड़ता मेरे अलावा कोई है हिप्नोबर्थिंग में. So even that I'm the first person to do hypnobirthing childbirth education in Nagpur for pregnant women. But then ये जो पूरी की पूरी थेरेपीज हैं, ये थेरेपीज क्या नागपुर एज अ सिटी हैव एक्सेप्टेड इट, और यू थिंक इट्स? बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा. मतलब आई कैन से दैट हिप्नोबर्थिंग शायद इंडियंस हु आर स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया ने ज़्यादा ली है, और इंडियन स्टेइंग इन इंडिया ने थोड़ा सा कम हाँ जी. क्या रीजन मानती हैं? अवेयरनेस. प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस का भी मैं बोलती हूँ अवेयरनेस कम है, एंड समटाइम्स दे स्कैर्ड टू कम, समटाइम्स यस आई फील. एंड उसके अलावा आई थिंक इट इज़ जितना डॉक्टर्स प्रमोट करेंगे कि उन्हें एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है तो बेझिझक आएंगे, बेझिझक विल कम टू अस. पर आपको नहीं लगता कि मेडिकल फ्रेटर्निटी में ये चीज़ बहुत देखी गई है कि डॉक्टर्स खुद को प्रमोट करने के लिए थोड़े से ज़्यादा आतुर रहते हैं, ना कि अपने किसी फेलो कलीग को? I promote everyone. I think the I'm not talking about you. No, let me. I have friends who know me. They know I keep promoting them a lot, and luckily I have very good friends. They do promote, and उनसे ज़्यादा ऐसे वो तो बता देंगे, बट जो मेरे पेशेंट्स ऑलरेडी रह चुके हैं वो जितना प्रमोट करते हैं मुझे लगता है कोई और नहीं कर सकता. Not any friends, family, anyone, no doctors. So what I have is mostly my patients telling other patients to come to me. ये जो बेसिकली ये एक जो टेस्टिमोनियल्स का आपके पास ट्रेजर है ना, ये टेस्टिमोनियल्स किस किस्म के लोगों के हैं, और when they came here what was their story, and when they left what was the story? It's I mean when they have come, I can pick few, like I know because कई लोग आते हैं, जैसे I have one patient whom I can specifically talk about. उनको स्पाइन में मेजर इशू था, मेजर like she was told to go and get operated, and she is a girl from Nagpur, married in Pune. तो वो 7 महीना थी मेरे साथ for the treatment, नागपुर में रह रही थी, and now she is in such good of health, and like she have even conceived now. I cannot disclose obviously the name, but I can tell you कि वो जो बंदा 2 मिनट नहीं खड़े रह सकता था, आज she has done so well. So obviously जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको सच में they have to believe in us first, right? क्योंकि कई बार जब हम स्पाइन को टच करते हैं ना, तो कई बार they don't मतलब थोड़े डर जाते हैं कि स्पाइन को नहीं टच करना चाहिए, बट स्पाइन इज समथिंग दैट वी ट्रीट वेरी वेल. तो अगर स्लिप डिस्क का कंडीशन होता है या इनिशियली जो भी स्पाइन के जितने भी कंडीशंस जो हम नेमिंग, आई कैन जस्ट टेल यू दैट जो ट्रीटेबल है बाय फिजियोथेरेपी, दे शुड कम टू अस, एंड एटलीस्ट इफ दे आर इन डाउट वो हमारा ट्रीटमेंट जाके अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि शुड बी गेट इट डन, दिस इज व्हाट द डॉक्टर सेइंग, एंड दे विल नेवर डिनाई, बिकॉज आई हैव सीन डॉक्टर ऑलवेज राइट फिजियोथेरेपी लो, ऑपरेट मत करो, पहले दे से फिजियोथेरेपी लीजिए. सो व्हेन दे कम व्हाट दे एक्सपीरियंस, जो पहले आते हैं और उनके जो बात के एक्सपीरियंस है, वो टेस्टिमोनियल्स जो लिखते हैं, आई थिंक दैट मेक्स अप आर डे. बिकॉज आप कितना जाकर लोगों को बोलेंगे ना हमने ऐसा काम किया वैसा काम किया, जब तक वो अपने खुद से मुंह से नहीं बोलेंगे तब तो नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट. लेकिन मैम एक चीज़ और देखी गई है कि फॉर एग्जांपल ये स्पाइन वाला इशू आपने बोला, अब स्पाइन वाले इशूज़ के लिए दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं वो सबसे पहले तेल मालिश के होते हैं, पंचकर्मा के होते हैं, आयुर्वेद की तरफ जाते हैं. क्या ये जो ये जो कदम हम लेते हैं टुवर्ड्स पंचकर्मा, आई मीन वी नॉट डिमीनिंग समवन, बट दिस इज अ फैक्ट, आई हैव दिस इज माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव सीन इज पीपल गोइंग फॉर पंचकर्मा,
घूम फिर कर फिजियोथेरेपिस्ट के बाद आते हैं हाँ जी। एंड दे कम विद मोर पेन, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, वन थिंग इज अ थंब रूल, अगर आपको पेन है तो उस जगह को मसाज करके उसको ढीला मत करिए, रिलैक्स मत करिए। सो आपने जितना रिलैक्स करा, तो अगर आपके जोड़ को नहीं होल्ड कर पा रहा है तो आपका पेन बढ़ जाएगा। That's जी obvious. जी So when they sometimes see, I will not say just from Panchkarma, sometimes Panchkarma does a very good work, मगर कुछ चीज़ों के लिए by chance if it's not working, I think or from anywhere they are coming, उन्होंने कोई भी XYZ ट्रीटमेंट ली हो, I think first pain, मतलब अगर आपको लगता है ये पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, जॉइंट्स के अंदर नहीं है, then they should first consider either coming to us or to designated doctor अगर वो जाते हैं, उसके बाद रेस्ट अगर उनको बोला गया है तो रेस्ट लीजिए एंड फर्स्ट फिजियोस के पास आइए, बिकॉज वी डील विद मसल्स, मैक्सिमम चीजें इज बिकॉज ऑफ मसल्स। मसल्स आर सो स्ट्रॉन्ग, जितना भी मतलब कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो हड्डी तोड़ देते हैं जी, तो इट्स बिकॉज ऑफ मसल्स एंड वी डील विद मसल्स। सो आई फील मसल्स को जितना आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तभी कहते हैं जितना स्ट्रॉन्ग रहोगे जॉइंट्स उतने अच्छे रहेंगे। सो वी वर्क ऑन दिस थ्योरी। पर ये जो प्रेग्नेंट महिलाओं को वर्कआउट कराना जो है, हाँ जी, कहते हैं कि एक तो आई एम सॉरी टू से दिस, आई डू अ शो कॉल्ड विमेन ऑफ द ईयर, इंटरव्यूड मोर देन 700 लेडीज नाउ, बट देन आई नो लेडीज मूड स्विंग्स हैपन वेरी क्विकली। आपका मूड स्विंग नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है? तो लेकिन जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तब उसके मूड स्विंग्स की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना? वेरी ट्रू। तो ऐसी महिलाओं को वर्कआउट करवाती हैं आप? They are very happy because what happens is, I can just tell you, just few days back अभी मेरे पास न्यू आई है। So what she said is, she did the exercises and before going, वो suddenly मेरे केबिन में वापस आई, she's like, मुझे बहुत मूवमेंट फील हो रहा है बेबी का, is it fine? मैंने कहा yeah, she was so happy because she's like, इतना vigorous तो फील ही नहीं होता है because of the hormones, happy hormones you put in। तो इतना सारा happy hormones जाता है that babies are very good, they just enjoy inside, इतना मूवमेंट करते हैं तो mama is anyway happy there। So these small things उनको खुश रखते हैं, और हार्मोन्स की वजह से अगर एक्स एंड पेन्स नहीं रहेंगे प्रेगनेंसी में तो आप कितने खुश रहेंगे? क्या प्रेगनेंसी के दौरान वर्कआउट करने से उनकी डिलीवरी पे कोई असर पड़ता है? हाँ जी, चांसेस ऑफ गोइंग इन फॉर वजाइनल बर्थ इट इज हाई। बहुत सारे गायनेक्स ऑल्सो बिलीव देम एंड दे ऑल्सो टेल कि आप एक्सरसाइजेस करिए जो हाई रिस्क में नहीं आती। अब जो हाई रिस्क में नहीं है हमारे पास तक तो आएंगे ही नहीं, है ना? तो डिलीवरी का जो आई मीन आई वुड नॉट से कि आपने एक्सरसाइज किया तो 100%, बिकॉज इट रियली डिपेंड्स ऑन द बेबी, हाउ द बेबी वांट्स टू कम आउट। बिल्कुल। मगर अगर आपका बीपी कंट्रोल में है, आपका शुगर सही है, आपको एक्स एंड पेन्स नहीं हो रहे हैं, आपका डिस्कम्फर्ट कम है, सो एनीवे द चांसेस आर हाई बिकॉज यू आर रिलैक्स्ड। आप रिलैक्स्ड है, आपके मसल्स रिलैक्स्ड रहेंगे, सो द चांसेस ऑफ ओपनिंग एंड गोइंग फॉर द बर्थिंग विल बी मोर हाई। जी। हाँ जी। तो डॉक्टर बरखा नागपाल जो हैं, ये मिसेस बनने की राह पर है या नहीं है? हाँ जी, the search is on. The search is on. अगर सर्च आउट ऑफ नागपुर का हुआ तो क्या करेंगी? I don't know. That is a very big decision, and I don't know how I'm going to take it. But if the person is good enough to understand, इतना अच्छा होना चाहिए कि मुझे रिलोकेट करना पड़ जाए ऐसा, तो I would like to leave. Otherwise, but then आपकी पहली मोहब्बत तो आपका काम है, आपका क्लिनिक है, तो उसे कैसे छोड़ेंगे आप? Another baby. So this is my first baby in Nagpur. I'll get another one somewhere else. That's how I try to convince myself now. ये जितने भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं, हाँ वो आप उन्हें बड़े हंसते खेलते वर्कआउट करवा देती हैं, उनके पेन को रिलीज करवाती हैं। अब और क्या करना चाहती हैं? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है काम करने की जरूरत है? मुझे वैसा लगता है कि थोड़ा सा अब जो है उसे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा, बिकॉज आई थिंक देयर आर सो लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव डन। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि इनको और थोड़ा सा इन पे वर्क करेंगे एंड देन आई कीप डूइंग द वर्कशॉप्स। आई थिंक वर्कशॉप्स इज समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग। मैं बिना वर्कशॉप्स के या बिना न्यू लर्निंग के इट्स वेरी बोरिंग। सो आई वांट टू लर्न समथिंग, लाइक इट इज लाइक दैट। सो जो मुझे ऐसा लगे कि सिर्फ मेरे प्रोफेशन से पर्टेन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं कुछ तो शायद पेन कम हो जाएगा, वैसा आई डोंट लाइक टू डू दैट। मगर जो एब्सोल्यूट इट इज मेडिकली करेक्ट, I will do something अगर कुछ अच्छा नया आता है जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा रुचि है उसको करने में। So Dr. Barkha Nagpal's physiotherapy clinic is only for females? No, I have
so many meals coming. I don't know, it's an assumption हो गया वो, because मैं pregnancy को deal करती हूँ, तो उन्हें लगता है कि I don't have meals coming. I have a lot of meals coming. हाँ जी, lot of. And किस किस्म की तकलीफ को जिन्हें इस किस्म की तकलीफ है उन्होंने डॉक्टर बरखा नागपाल के क्लिनिक आना चाहिए? कौन सी तकलीफ है? जैसे अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, अगर आपको स्पाइन का प्रॉब्लम, आई डील विद स्पाइन, सो अगर कोई भी स्पाइन में दर्द है, स्लिप डिस्क बोला है, अगर स्कोप है ऑपरेशन को बोला है, मगर थोड़ा सा कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, प्लीज कम, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं वो हैव डेल्ट विद स्पाइन एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर रनिंग ऑल्सो, लेट मी से दैट. सो ऐसा कुछ है, अगर आप प्रेगनेंसी में हैं, अगर प्रेग्नेंट हैं, अगर प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस के लिए आना चाहते हैं, पिलाटीज करना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो हैव कन्वर्टेड टू पिलाटीज फिटनेस के लिए, बिकॉज स्पाइन का सबसे बेस्ट जो आपका वर्कआउट कह सकते हैं वो है पिलाटीज. तो इसमें आपको पता है आपने एक्स्ट्रा वेट नहीं लिया, आप पे गिरेगा नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने हैवी एकदम से जर्क से उठा लिया वेट, तो वो सब कुछ नहीं रहेगा. इट्स वेरी सेफ. एरियल इज व्हाट आई लाइक टू टॉक अबाउट. एरियल इज समथिंग दैट्स मैजिकल. सो इफ यू फील दैट यू हैव डन नथिंग इन योर लाइफ, बट यू फील कि नहीं मैं इस एरियल में फिट होती हूँ, सो प्लीज, या होता हूँ, यू कैन एब्सोल्युटली कम फॉर द एरियल ऑल्सो. मतलब एरियल में होता क्या है? एरियल में रहता है हैमॉक, एक फैब्रिक रहता है जो हम लोग जैसे झूला बांधते हैं, वैसे सीलिंग से वी फिक्स द फैब्रिक एंड उसमें एक्सरसाइजेस की जाती है. सो उसमें आपका बहुत सारी चीजें बेनिफिशियल है, लाइक इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन लाइक वी स्पोक अबाउट हार्मोन्स, तो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं इससे, आपका पोस्चर करेक्ट होता है, कोऑर्डिनेशन, देन यू हैव स्ट्रेंथ बिल्ट अप, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. एंड मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, देन यू हैव फैट बर्निंग, यू हैव वेरी गुड इंक्रीज इन द अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो जनरली कम रहता है ओवर यूज के वजह से. लाइक देयर आर सो मेनी, आई मीन स्पाइन स्ट्रेटनिंग होता है, दैट्स वन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कईयों का जिनका प्रॉब्लम ज्यादा एनहांस नहीं है फॉर द स्पाइन, दे कैन ऑल्सो कम. उसका ना स्पाइन इलॉन्गेट होता है, तो जैसे इलॉन्गेट होता है तो जो डिस्क अगर दबी हुई है, अगर वो ट्रीटेड डिस्क है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो ऐसा नहीं कि मुझे स्लिप डिस्क के आप आ गए, नहीं, इट्स अ ट्रीटेड वन, यू डोंट हैव प्रॉब्लम्स, यू डोंट हैव पेन्स, उसके लिए भी आ सकते हैं. एंड इट इज टू इंक्रीज योर एंड्योरेंस. नागपाल साहब की बेटी होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बहुत सारे. My parents are very understanding, so I can just say that. That's why I am not even pushed to get married where I don't feel like. So I'm glad. That's I once talk more about them, but they are a gem of a person is what I can say. मेरे आखिरी के दो सवाल. एक ये कि अब चूंकि क्लिनिक अच्छा चल रहा है, लोग आ रहे हैं, और आई विल जस्ट रिपीट कि पीपल विद कम विद पेन बट दे गो विद स्माइल, है ना, एंड देयर इज नॉट जस्ट मनी फ्लोइंग इन बट आल्सो अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, अ लॉट ऑफ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Because I think that keeps me going. Because देखिए कई अगर कोई आ रहा है, पैसा दे रहा है, मगर अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता तो उसमें फिर ऐसा लगता है कि क्यों ट्रीट कर रहा. So this keeps me going, I mean a lot. And they should feel that we have become pain free. So I aim for that, and मेरा aim एक और रहता है कि जल्दी ठीक होना चाहिए. जल्दी मतलब जल्दी होना चाहिए, what I feel. Because if I get a pain, मुझे जल्दी रिलीफ चाहिए. जबकि ये बहुत विपरीत है. बाकी लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा वक्त और दे पेशेंट को और कमाई करे. आप तो जल्दबाजी में रहती है कितने जल्दी दर्द कम कर सकें. Absolutely, I aim for that जल्दी. And if they keep on coming, I keep asking them, what do you do? Why do you come back? So that's a concern point. So that tells me अगर पेशेंट का जो भी जैसे जिसको जितना भी ट्रीटमेंट लगे, जो जब पे आता है तो मेरे दिमाग में एक सेट हो जाता है कि इतना टाइम लगना चाहिए. एंड एवरी टाइम अ पेशेंट का वो हमेशा पूछते हैं कि कितना दिन लगेगा. आई ऑलवेज टेल देम day 2 या day 3 पर बताऊंगी जी. सो आफ्टर असेसिंग जब मैं सोचती हूँ अगर इतने में नहीं हुआ, देन वी स्टार्ट फर्दर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों नहीं हुआ. अच्छा, जो मेरे पीजी गाइड है डॉक्टर प्रवीण, वो ही वॉज ऑलवेज आफ्टर मी, लाइक और रादर आफ्टर ऑल द स्टूडेंट्स, दैट क्यों हुआ, वाई. जब तक वाई नहीं पता लगेगा तब तक कुछ क्योर नहीं होगा. सो आई गिव द क्रेडिट टू माई गाइड बिकॉज ही इज ऑलवेज द वन हु टोल्ड मी वाई डज इट हैपन. एंड नाउ आई एम लाइक दैट. पहले लगता था यार हो गया ना पेन, अब ये हो गया वो हो गया, अब उसी से हो गया होगा. तो जब तक रूट कॉज नहीं फाइंड आउट होगा तब तक आपका पेन नहीं जाएगा.
जी. So finding the root cause is what I aim for, मतलब diagnosis. So diagnose होना जरूरी है. हमें पेन आ रहा है, सिर्फ पेन को ट्रीट कर दिया ऐसा नहीं होता है. जी. तो रूट कॉज क्या है उसको ट्रीट करना है, तो आपका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होता है. अगर आपने राइट हैंड में पेन हो रहा है मगर आप लेफ्ट हैंड को ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड में रेडिएट हो रहा है या रेफर हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता. पेन कहाँ से आया उसको ट्रीट करना है. अगर आप किसे अपना आइडल मानती हैं? Whom do you look upon? And why? That's so difficult question because I think एक और आ रहा है अभी, एक और डिफिकल्ट आ रहा है. I think my father is one because he has done something different, so I did. My mother, she's very patient. Like what I'm here is because of her dedication. Papa is always there. I mean, you need something. ठीक है. Mother, when there's lows, she has been with me. Right? Tomorrow you see, it's going to be a different day. So I think that. So even today, if I don't get a patient, if I have like 1 session, 2 sessions, I'll tell your mama there is no patient. She's like, that's okay. You are going to get them tomorrow. That's okay. So I think it's her because of her patience that I'm here. And also my Didi used to say something every time. That you sit in the clinic if the patients are not coming. So जब मेरा clinic मेरे घर के ऊपर था, ये तब की बात है. So I used to keep going down when the patients were. She said, no, sit. If they come and you're not there, मैंने कहा no, ये तो घर पर ही है, मैं तो ऊपर चली जाऊंगी before they come. She said, no, sit at the place. They will come. So I think it's my family mostly. अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर बरखा नागपाल, उसके नीचे वो कौन सा कोट, वो कौन सी बात, वो कौन सा थॉट लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? ऐसे प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, अपने आप को अहमियत दीजिए. बहुत इम्पोर्टेंट है. I don't know if I mean everybody knows this. जो प्लेन में everybody who have been in the plane, वो हमेशा कहते हैं कि अपना पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाइए, फिर दूसरों की हेल्प करिए. So that's what I live by. अगर आपको तकलीफ है और आप दूसरों का करते जा रहे हैं, and even Oprah says this, that आपका अगर ग्लास अच्छी चीजों से फुल है तो आप दूसरों को ऑफर कर पाएंगे. So I feel that you should prioritize yourself. It is, I'm not saying that be selfish, जो आजकल लगता है लोगों को, अगर आपने खुद को प्रायोरिटाइज किया कि आप सेल्फिश, ऐसा नहीं है. अगर आप सही है तो सब सही रहेगा. ये बढ़िया है. आप सही हैं तो सब सही है. हाँ जी. और अगर सही नहीं है तो डॉक्टर बरखा क्लिनिक में आ जाएं, डॉक्टर बरखा नागपाल के फिजियोथेरेपी क्लिनिक में सब सही हो जाएगा. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. विमेन ऑफ द ईयर डॉक्टर बरखा नागपाल से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर. एक बड़ी अच्छी बात डॉक्टर बरखा नागपाल ने कही, जिसने मुझे मैं अपने ख्यालों में हिस्ट्री में चला गया था. मैं आपको पता नहीं आपको ये बात पता है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन जब आज़ाद हिंद सेना के चीफ द वन ओनली सुभाष चंद्र बोस जी जब जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने, तब अडोल्फ हिटलर ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया था. कई दिनों के इंतज़ार के बाद जब अडोल्फ हिटलर से सुभाष चंद्र बोस जी की मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के अंदर में अडोल्फ हिटलर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी सुभाष चंद्र बोस के लिए, जिसके बाद जय हिंद आज़ाद हिंद सेना का गठन भी हुआ और वो मदद मांगने के लिए गए थे सुभाष चंद्र बोस. ये कि आपकी इतनी बड़ी सेना है, आप आइए, हमें आज़ाद कीजिए, हम ब्रिटिशर्स से तंग आ गए हैं, हमारे देशवासी तंग आ गए हैं. तो एडोल्फ हिटलर ने बात कही थी कि अगर आप ब्रिटिशर्स की सेना देखें, अगर आप अपने देश में रहने वाले लोगों की संख्या देखें, तो आपकी संख्या ब्रिटिशर्स से कहीं ज़्यादा है. तकलीफ़ की बात सिर्फ इतनी है कि आपके लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि वो खुद की मदद कब लेंगे, वो खुद काबिल कब बनेंगे, वो खुद को प्रायोरिटी कब देंगे. सवाल सिर्फ इतना था और जवाब नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेकर आ गए. उसके बाद आज़ाद हिंद सेना आर्मी का गठन हुआ, उसके बाद फिर सब कुछ इतिहास है. 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज भी हम कई सारी सामाजिक चीज़ों से घिरे हुए हैं. और उसमें से एक सबसे बड़ी तकलीफ जो है, जिसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, वो है
महिलाएं अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, प्राथमिकता नहीं देती। सुबह से वो उठती हैं, घर के पूरे काम देखती हैं, उनकी तबीयत कितनी भी नासाज हो, उनके कितने भी पीरियड्स वाले दिन चल रहे हैं, लेकिन वो अपने घर के प्रति जो उनका समर्पण है उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और एक घर के लड़के को अगर एक चाय बनाने के लिए कह दिया जाए तो उसके लिए वो बहुत बड़ा अपमान भी हो जाता है। सबके लिए नहीं, मैं कुछ चुनिंदा लोगों की बात कर रहा हूँ। पहले तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि साफ़ सफाई और खाना बनाना भी सिखाना चाहिए। दिस शुड कम फ्रॉम द स्कूल टाइम। फर्स्ट क्लास में आप ककड़ी गाजर काटना सिखाएं, सेकंड में आप मसालों की परखने, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप करवा सकते हैं स्कूल में। लेकिन इससे पता है क्या होगा, इससे जब घर बदलेगा ना तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। भारत एक अलग राह पे निकल चुका है और वो राह है ग्लोबल लीडर बनने की। लेकिन अब अगर हम अपने घरों की महिलाओं को इन घर के कामों में अगर जकड़ के रखेंगे ना तो ये देश कभी 15-20 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं पहुंच पाएगा। हम सब के पास खुद का घर नहीं होगा, हम सब के पास खुद की गाड़ी नहीं होगी, ऐशो आराम नहीं होंगे, सब सुख सुविधाएं नहीं होंगी अगर हम अपने घरों की महिलाओं को जकड़ के रखेंगे। जो बात डॉक्टर बरखा नागपाल ने कही वो सटीक बात, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। हम खुद को प्रायोरिटी कब देंगे? अपने बारे में सोचें, क्योंकि हम सही तो सब सही, और अगर सही नहीं तो डॉक्टर बरखा नागपाल है, फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिक इज ऑल्सो हियर। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो आपको ऐसा लगता है कि किसी दिन फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि किसी दिन पढ़ाई करके इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिजाइनर का कोर्स करके, विवाह करके किसी के घर जाकर उसकी ज़िंदगी बनाएगी, लेकिन अगर वो एक दिन डॉक्टर बन जाती है, फिजियोथेरेपी के माध्यम से हज़ारों लोगों के दर्द को मुस्कुराहट में बदलती है, तो समझिए वो डॉक्टर बरखा नागपाल बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।